सोने के सींग वाला हिरन पाया जाता था। उसके सींग इतने ज्यादा सुनहरे और सुंदर थे कि हर कोई जानवर उससे प्रभावित रहता था, उसकी तारीफ करता था। जब भी वो नदी के किनारे पानी पीने के लिए जाता तो उसका रिफ्लेक्शन सींग का उसे दिखता और उसको देख के बहुत ज्यादा खुश होता था और मन ही मन मुस्कुराता रहता था। लेकिन जब वो अपने पैरों को देखता था तो उसके पैर बहुत ज्यादा काले रहा करते थे, बहुत ज्यादा डार्क थे, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा शर्म आती थी अपने पैरों को लेके। वो हमेशा भगवान को कोसता रहता था, खुद को कोसता रहता था कि मेरे इतने काले और इतने भद्दे पैर क्यों हैं, मेरी सींग की तरह इतने सुनहरे और सुंदर क्यों नहीं है। और ऐसे ही एक दिन की बात है जब वह फिर से नदी के किनारे पानी पीने जा रहा होता है। वह देखता है वहां पे शिकारी और उसके कुत्ते खड़े होते हैं शिकार करने के लिए। और जैसे ही शिकारी के कुत्ते उस हिरन को देखते हैं तुरंत ही उसे मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। और फिर उसके काले पैर ही होते हैं जो उसको भागने में बहुत ज्यादा सहायता करते हैं, बहुत ज्यादा दूर तक तेजी से भगाते हैं। कुछ देर आगे जाने के बाद वो एक झाल में जाके फंस जाता है और वो जो झाल थी वो उसके सींग में पूरा फंस जाती है, जिसकी वजह से उसे कुछ दिख नहीं रहा होता है। वो जैसे तैसे छुड़ाता तो है पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन मरने के बाद उसे ये एहसास होता है कि मैं जिस पे घमंड कर रहा था वो तो मेरे किसी भी काम ना आया, और मैं जिसे कोस रहा था उसने ही मेरी कुछ देर तक जान बचाई। इस स्टोरी से हमें यही सीखने को मिलता है कि भारी सुंदरता हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व नहीं देती है, लेकिन फिर भी हम इसी के पीछे भागते रहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इससे लोग प्रभावित हो सकते हैं, हमें तारीफें सुनने को मिल सकती हैं, लेकिन इससे हमारे जीवन का कोई बड़ा उद्देश्य नहीं तय होता है या खत्म होता है। इसीलिए वैल्यू होती है तो सिर्फ आपके अंदर जो है उसकी वैल्यू होती है और उसी के सहारे आप आगे जा सकते हैं। अब ये बात तो हम सभी को पता है कि बुरा वक्त कभी नहीं देख के आता, और इस बुरे वक्त से लड़ने के लिए आपकी सुंदरता नहीं बल्कि आपके अंदर जो ताकत है, जो क्षमता है, वो बचाती है आपको। और यही चीज हमें रियल कॉन्फिडेंस और